हे बच्चा गैंग, कैसे हो यार। आज अभी इस वीडियो के अंदर में ना मैं तुमको दिखाने वाला हूं एक ऐसी तगड़ी आंसर शीट जिसको देख करके ना तुम लोग चौंक उठोगे। मैं बात कर रहा हूं सीबीएसई के टॉपर की, इंग्लिश टॉपर की आंसर शीट। और एक नहीं, दो नहीं, मैं तीन तीन टॉपर के आंसर शीट तुमको दिखाने वाला हूं। और हम लोग इस आंसर शीट के थ्रू से ना समझेंगे सारे कुछ को। पहले तो मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ऐसी तगड़ी आंसर शीट तुमने कहीं देखी है क्या यार? और अगर तुम चाहते हो कि तुम भी ऐसा करो, ठीक है, हर माइन्यूट चीज पे भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि टॉपर ने, इन टॉपर्स ने किन सेक्शन को पहले किया, किस सेक्शन में ज्यादा टाइम दिया, कौन से क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम ए से लेके जेड तक सब कुछ। और वैसे भी मेरा जोश ना इस वक्त बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि तुम लोगों ने हिंदी के पेपर को फोड़ के रख दिया यार। और मेरे पास में मेल्स मैसेजेस की भरमार आ गई है कि सर आपने जो कुछ बताया था वैसे ही क्वेश्चन पेपर आया, वैसे ही क्वेश्चन आए, इजी पेपर था, किस सेक्शन को पहले टच करना है, मतलब किस पे कितना टाइम स्पेंड करना है, सब कुछ जो मैंने बताया था वो तुम लोगों ने करके फोड़ दिया। तो अब यहां पे देखो, और स्टार्टिंग मैं कहां से करने वाला हूं, ए से लेके जेड पर। पहले तो मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं यार, ऐसी तगड़ी आंसर शीट, ओ माय गॉड, देखा है? नहीं देखा ना? जल्दी से एक लाइक ठोक दो इस टॉपर के लिए, ठीक है। अब यहां पे देखो, इस बच्चे ने सबसे पहले क्या किया, पहले तो राइटिंग पे ध्यान दो, किस तरह से इसने अपना मार्जिन को यूज किया उस पे ध्यान दो। सबसे पहले इसने क्या लिख दिया, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ऊपर में एक हेडिंग दे दिया कैपिटल लेटर्स में, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। देन इसने शुरू किया सेक्शन ए से। अब यहां पे एक सवाल उठता है, तुम्हारे मन में एक सवाल होगा, सर सेक्शन ए से हम भी शुरू करें क्या? वैसे भी बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन है यार तुम लोगों में कि सेक्शन ए 20 नंबर का, सेक्शन बी 20 नंबर का, सेक्शन सी 40 नंबर का। तो क्या सेक्शन सी पे हमें जाना चाहिए जो कि 40 नंबर का है, या सेक्शन बी या सेक्शन ए पर? तो पहले यहां ध्यान दो, मैं पहला इस टॉपर का आंसर शीट जो तुमको दिखा रहा हूं इस पे तुम ध्यान दो। इसने किया सेक्शन ए से, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम भी सेक्शन ए से शुरू करो। मैं कहूंगा कि क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम जो मिलेगा ना, उसमें एक ओवरव्यू लो, और ओवरव्यू लेने के बाद में तुम समझ पाओगे कि किस सेक्शन को तुम्हें पहले करना चाहिए, कि किन सेक्शंस में तुम्हारी मास्टरी है, या कैसी तैयारी तुम्हारी थी, और किस टाइप के क्वेश्चन आ गए। वैसे ये पहला टॉपर है जिसने सेक्शन ए से शुरू किया। मैं एक और टॉपर का आंसर शीट तुमको दिखाऊंगा जो कि सेक्शन सी से उसने शुरू किया, एंड देन ऑल्सो ही इज अ टॉपर, राइट, ही और शी, व्हाटएवर, अभी नाम तो नहीं पता चल रहा है ना। अब यहां पे देखो कितने सुंदर ढंग से इसने लिखना शुरू किया। इसने शुरू किया क्या कि यहां पर इसने अपना पॉइंट दे दिया सेक्शन ए, और उसके बाद में देखो इसने आंसर लिखना शुरू किया। पहला बात तो तुम देखो कि एक वर्ड और दूसरे वर्ड्स के बीच में, हर वर्ड के बीच में कितना स्पेस है, जरा वो देखो, जिससे कि क्लैरिटी दिख रही है, जो कि बहुत सुंदर है, ठीक है। इसने एक आंसर खत्म किया, सेकंड पे गया, ठीक है। 1 के बाद में इसने सीधा थर्ड को अटेम्प्ट किया, सेकंड को अटेम्प्ट नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो नहीं फर्क पड़ा ना, लेकिन फर्स्ट और थर्ड, या थर्ड और फोर्थ, दो सब क्वेश्चंस के बीच में इसने देखो एक पेन से लाइन खींच रखा है, देख रहे हो, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से इसने अलग कर दिया। लाइन तो गैप छोड़ा ही छोड़ा, लेकिन इसमें इसने भी, इस चीज में भी, इस जो लिखने का इसका स्टाइल है ना, इसने 4 चांद लगा दिए। देख रहे हो कितने सुंदर तरीके से इस बच्चे ने लिखा है, इस टॉपर ने लिखा है। मैं तो मतलब बहुत शानदार, मैं तो खुश हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज पे मैं तुम्हारा ध्यान देना चाहता हूं कि यार देखो, जैसे इस बच्चे ने क्या किया, आंसर नंबर 2 लिखना शुरू किया, ठीक है। तो आंसर नंबर 2 का पहला आंसर, ठीक है, फर्स्ट आंसर यहां। अब इसमें तुम एक और चीज कर सकते थे कि यार यहां पे तुमने आंसर 2 लिखा, सपोज यहां पे तुमने आंसर 2 लिखा, ये लाइन को छोड़ दिया, और फर्स्ट या सेकंड थर्ड जो भी है, जो तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, उसको तुमने यहां से लिखना शुरू किया, विच शोज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर आंसर। देखो टॉपर का आंसर शीट दिखाने का मकसद यह है कि तुम उनके तौर तरीकों को समझो, उनके कैसे उन्होंने लिखा, अटेम्प्ट किया, उसके तरीकों को समझो, और कहां उनकी गलतियां उनके नंबर को काट गई वो भी समझना है। हमें टॉपर से सिर्फ सक्सेस नहीं देखना है, लूप होल भी देखना है। मैं गारंटी दे रहा हूं 98% प्लस तुम स्कोर करोगे इंग्लिश के पेपर में, अगर तुम ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो, क्योंकि मैं बहुत बारीक बारीक बातों को भी बताने वाला हूं। अब यहां देखो, इसने सेक्शन ए के बाद में सेक्शन बी ही अटेम्प्ट किया, देख रहे हो, लेकिन कितने सुंदर तरीके से इसने मेंशन कर दिया। सेक्शन ए के बाद में इसने क्या किया, गौर करो, मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूं। ये देखो सेक्शन ए के बाद में इसने सेक्शन बी लिखा, देन ब्रैकेट में लिख दिया राइटिंग एंड ग्रामर कैपिटल लेटर्स में, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। अब इसने शुरू किया आंसर नंबर 3, मतलब अपना लेटर राइटिंग। लेकिन लेटर राइटिंग इस बच्चे ने शुरू किया है बीच के पन्ने से। मैं तुमको दूसरा जो आंसर शीट दिखाऊंगा टॉपर का, उसमें तुम देखोगे बच्चे ने इतना पन्ना को छोड़ दिया और न्यू पेज से शुरू किया। तो ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर तुमको लेटर राइटिंग आता है
ठीक है, इनविटेशन लेटर, व्हाटएवर जो भी कुछ लिखना है उसको सेपरेट पेज में ही, न्यू पेज में लिखोगे तो बेटर है। बट इसका वे ऑफ प्रेजेंटिंग इतना अच्छा था ना कि टीचर ने इसको नंबर दे दिया और इसके गलती को पॉइंट आउट नहीं किया, मतलब उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब यहां देखो इसने सेंडर्स एड्रेस कितने सुंदर तरीके से लिखा, ठीक है, देन इसने डेट लिखा, देन इसने जो रिसीवर्स एड्रेस है, ठीक है, वो लिखा, देन यहां पे रेस्पेक्टेड सर, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को देखो कितने सुंदर ढंग से इसने अंडरलाइन किया। देखो पॉइंट पॉइंट चीजों पे मार्क्स मिलती है ना, कि तुम किस तरह से अपने आंसर को सजा रहे हो। उसके बाद में अब यहां पे गौर करो, जब इसने लिखना शुरू किया तो इसने डायरेक्ट रेस्पेक्टेड सर, सेम फॉर्मेट, देख रहे हो, फॉर्मेट पे ध्यान दो, फॉर्मेट पे ये एक लाइन से ये बच्चा जो है वो चल रहा है। वैसे यहां पे इसका नाम अंकिता लिखा हुआ है, हो सकता है क्वेश्चन में अंकिता ही हो, ठीक है, बट यहां पे इसने जो रूल है उसको फॉलो किया। ये पार्ट इसका हो गया, देखो इंट्रो पार्ट, ये हो गया लेटर का बॉडी पार्ट, और ये हो गया कंक्लूडरी पार्ट, यानी कि कंक्लूजन, राइट। तो देखो किस तरह से इसने कंप्लीट किया। अब यहां पे भी मैं एक बात बोलूंगा, पैराग्राफ जब तुम चेंज करते हो, देखो जैसे यहां पैराग्राफ इसने चेंज किया, ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करते करते क्योंकि लाइन पूरा खत्म हो गया था, तो इसने इसलिए इसने क्या किया ना, एक लाइन ही छोड़ दिया जो देखने में सुंदर लग रहा है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो कि भाई तुमको पैराग्राफ चेंज करना है लेकिन करते करते तुम लास्ट टाइम तक पहुंच चुके हो, तो चिंता की बात नहीं है, एक लाइन छोड़ दो। जैसे यहां पे भी इस लाइन में भी कोइंसिडेंस है कि इसके साथ में सेम चीज हुआ, यहां तक पहुंच गया ये बच्चा और इसके बाद में जगह नहीं था, अच्छा नहीं लगता, तो इसने क्या किया, एक लाइन और छोड़ दिया। अगर ये लाइन नहीं छोड़ता और यहीं से लिखना शुरू करता तो फिर वो पैराग्राफ चेंज हुआ ये पता ही नहीं चलता। तो पैराग्राफ चेंज हमेशा कहां से करना, कि सपोज मान लो तुम्हारा यहां भी सेंटेंस खत्म हुआ तो तुम पैराग्राफ चेंज हमेशा इसी लाइन से करोगे, यही लाइन तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में देखो इसने लास्ट में योर्स ट्रूली अंकिता, और जो ब्रैकेट में इसने लिखा अपना डेजिग्नेशन लिखा, क्वेश्चन पेपर में जरूर दिया गया होगा कि भाई तुम अपना लिखोगे कि तुम कंप्यूटर इंचार्ज हो, तो इसने ब्रैकेट में अपना वो भी दे दिया कंप्यूटर इंचार्ज। और इसी वजह से देखो टीचर जो है वो धड़ाधड़ टिक दे रहा है, देख रहे हो रेड पेन, देख रहे हो, मतलब कहीं कोई गलती नहीं है यार, गलती हम निकालें कैसे। अब यहां देखो ग्रामर पार्ट में जब आते हैं तो यहां पे देखो एरर करेक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें बॉक्स बनाते हैं, नेक्स्ट टॉपर ने जो बनाया उसने जो है अपना बॉक्स बनाकर के एरर करेक्शन दिया था, लेकिन ऐसे भी लिखने में कोई बुराई नहीं है। इसने यहां आंसर नंबर 4 लिखा, एरर लिखा, करेक्शन लिखा, एरर्स को एक साइड में लिखा, करेक्शन को एक साइड में लिखा, और करेक्शन को जब लिखा तो यहां पे इसने पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया, देख रहे हो। अब यहां बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं सर ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दें क्या, नहीं वो तो तुम यूज ही नहीं कर सकते, तो क्या ब्लू पेन से कर दें। अरे यार ब्लू पेन से करोगे तो भरा भरा लगेगा, तो क्या करना है, पेन को यूज, पेन तो तुम लिखने के लिए यूज कर ही रहे हो, पेंसिल को यूज करो, ठीक है ना। तो देखो यहां पे इसका सारा का सारा सही है, देख रहे हो। अब इसने शुरू किया, देन कंप्लीट करने के बाद में इसने शुरू किया सेक्शन सी। अब सेक्शन सी जो है वो लिटरेचर है, इसने बहुत सुंदर तरीके से यहां मेंशन कर दिया है कि नहीं। अब यहां पे इसने लिखना शुरू किया, मुझे इसके पूरे सेंटेंस में ना, पूरे कॉपी में ना कहीं से कटा कुटा अभी तक तो दिखाई नहीं दिया है, तुम भी इस चीज को नोटिस करो। लेकिन मैं तुमको सजेशन दूंगा कि भाई बाय द वे अगर तुम्हारा कहीं करेक्शन होता है, ठीक है, ये देखो एक गलती मुझे बोलते बोलते दिख गया, सॉरी। ये देखो यहां पे इसने एक, मतलब आर लिखना था, इसने इज लिख दिया, तो इसने क्या किया, एक बार हल्का सा काटा और उसे करेक्ट कर दिया। यही सही तरीका होता है, यह पहचान होती है टॉपर की कि कुचू मुचू करके नहीं लिख देना है, पूरा एक्सप्लेन करते हुए लिखो, ठीक है। अब देखो ये इसने अपना वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए इसने पूरा आंसर लिखना शुरू किया, एक लाइन छोड़ा, एक पूरा बड़ा अंडरलाइन दिया, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर आंसर दिया, आंसर कंप्लीट हुआ, फिर एक लाइन छोड़ा, अंडरलाइन किया, और बहुत अच्छे सुंदर तरीके से इसने सारा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, देखो हाँ ये देखो, देख रहे हो कितने सुंदर तरीके से यहां पे इसने कंप्लीट किया अपना सारा। अब मैं तुमको दिखाता हूं जल्दी से एक दूसरे आंसर का भी, टॉपर का भी आंसर शीट दिखा रहा हूं, ठीक है, उस पर जरा सा ध्यान दो, एक सेकंड रुक जाओ। चलो अब यहां मैं तुमको दिखाता हूं इस दूसरे टॉपर का आंसर शीट, ठीक है। अब यहां पे देखो एक और बात पे मैं ध्यान दे रहा हूं, ठीक है, तुम्हारा ध्यान खींच रहा हूं, बल्कि यहां पे देखो इस बच्चे ने जब अपना आंसर लिखा, ठीक है, अब आंसर ऑप्शन जो था, ए का आंसर क्या है फर्स्ट, बी का आंसर क्या है थर्ड, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, ए का आंसर है फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट लिख दिया, बी का आंसर है थर्ड, तो ये थर्ड ऐसे करके थर्ड लिख दिया। नहीं भैया ऐसे नहीं करना है, ऑप्शन को पूरा डिटेल से लिखो भी, जैसे इसने लिखा ए का आंसर है फर्स्ट मोहनजोदाड़ो, ठीक है, लिख दिया भाई, ठीक है, बी का आंसर है थर्ड टेराकोटा एनिमल्स, वो भी लिख दिया। मतलब
ऑप्शन लिखने से क्या होता है, टीचर को और ज्यादा क्लैरिटी होता है, और ज्यादा अच्छा लगता है, जो कि करना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, जो मैं तुमको दिखाना चाहता था, थोड़ा कॉपी को मैं छोटा कर लेता हूं। ठीक है, ये देखो, देखो किस तरह से ये लिख रहा है बच्चा। ठीक है, और यहां पे रुको, मैं तुमको दिखाना चाहता था एक्चुअली में इसका लेटर। ठीक है, रुको एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। देखो इसने बहुत जगह अंडरलाइन करके रखा हुआ है, और जो कि फायदे में रहा। अब देखो इस बच्चे ने भी लिखा एरर करेक्शन। ठीक है, इसको मार्क्स पूरे मिल रहे हैं। हाँ ये देखो, यहां इसने खाली पेज छोड़ दिया, इतना बड़ा खाली पेज छोड़ा, किस लिए, ताकि ये एक लेटर जो है वो एक फुल पेज में लिख सके, जो कि अच्छा लग रहा है, सोबर लग रहा है। राइट, देखो इसने सेंडर से एड्रेस लिखा, डेट लिखा, फिर रिसीवर से एड्रेस लिखा, सैल्यूटेशन हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और यहां से लेटर लिखना शुरू हुआ। ठीक है, इंट्रो हुआ, ये हो गया बॉडी पार्ट, और ये हो गया कंक्लूडरी पार्ट, और लास्ट में फेथफुली। देखो अब इसके बाद में फिर इसने इतना पेज को छोड़ा, क्यों, क्योंकि इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को एक पेज में ही अटेम्प्ट करना था, जो कि एक अच्छे स्टूडेंट की, समझदार स्टूडेंट की पहचान है। अब ये देखो, ये मैं एक और टॉपर का कॉपी दिखा रहा हूं, जो कि थोड़ा सा ब्लड है। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम समझ जाओगे। इस बच्चे ने देखो शुरू किया है सेक्शन सी से, देख रहे हो, पहला टॉपर कौन सा था, देखो ये देखो भाई, पहला टॉपर जो जिसने शुरू किया था, ये इसने शुरू किया था किससे, ये देखो सेक्शन ए से। ये तुमको सीबीएसई के वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब ये देखो इस टॉपर ने क्या किया, सेक्शन सी से लिखना शुरू किया। मतलब भाई कौन से सेक्शन से शुरू करोगे, ये तुम्हारा खुद का डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी और का। समझ रहे हो, रीडिंग टाइम को तुम प्रॉपर वे में यूज करोगे, वे ऑफ प्रेजेंटेशन तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए, तुम आंसर को किस तरह से लिख रहे हो वो होना चाहिए। और जो मैंने शुरू में एक बात उठाया था, फिर से उठा रहा हूं, दो वर्ड्स के बीच में गैप इतना अच्छा होना चाहिए कि साफ साफ कॉपी लगे। ये देख रहे हो, एक वर्ड गैप, एक वर्ड गैप, फिर एक वर्ड गैप। ये जो गैप है ना, इसकी सुंदरता को और बढ़ाता है। ठीक है, तो भाई ऐसा करना। और अगर तुमको वीडियो में जरा सा भी कॉन्फिडेंस आया तो लिख देना, इंग्लिश पेपर फोड़ देंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं तुमको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज दे रहा हूं। ठीक है, चलो जल्दी से इसको लाइक करो, कमेंट में लिख दो, बोर्ड को फोड़ देंगे। चलो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।